अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम पीएचपी के प्रोजेक्ट को किस तरह रन करेंगे। ये हमारे पास एक पीएचपी का प्रोजेक्ट है, तो इससे देखते हैं कि हम इसको किस तरह रन करेंगे। तो ये जिप फॉर्मेट के अंदर है। सबसे पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास फोल्डर आ जाएगा। सेकंड, फिर हमने अपने जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है, क्योंकि पीएचपी का प्रोजेक्ट विदाउट सर्वर रन नहीं होगा। तो इस वजह से हमें सर्वर को इंस्टॉल करना है और उसके बाद यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे इसको रन कर लेना है। उसके बाद फिर हमने इसको कॉपी कर लेना है और जहाँ पे हमने जैम को इंस्टॉल किया है, मेरा सी ड्राइव में है, तो सी ड्राइव के अंदर जैम का फोल्डर होगा। तो वहाँ पे जाके फिर आपने जाना है htdocs में। htdocs में जाके उस फोल्डर को पेस्ट कर देना है जो जो आपके पास प्रोजेक्ट होगा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। अब हमने इसको रन करना है। तो रन करने से पहले सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्योंकि सारा डाटा जो है डेटाबेस के अंदर होता है और सारा प्रोजेक्ट डेटाबेस पे डिपेंड करता है। तो जैम सर्वर में हमने जैम सर्वर को स्टार्ट किया। उसके बाद हमने ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद स्लैश, फिर इंटर। तो ये हमारे पास माई सीक्वल का एक इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हम डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने क्लिक करना है डेटाबेस पे। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। डेटाबेस पे क्लिक किया। अब हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन डेटाबेस बनी होगी। जहाँ जो जो भी आपको प्रोजेक्ट सेंड करेगा, जहाँ से आप प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे पीएचपी का, उसके अंदर एक डेटाबेस की बिल्ट इन फाइल होगी। जो प्रोग्रामर डेवलप करेगा वो आपको साथ में डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। तो डेटाबेस की जो एक्सटेंशन होगी डेटाबेस फाइल की, वो होगी .sql। ये देखिए .sql एक्सटेंशन है। अगर यहाँ पे डेटाबेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे कोई डेटाबेस फोल्डर नहीं होता, आपके प्रोजेक्ट जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपने देखना है कि यहाँ पे कोई .sql की फ़ाइल है। यहाँ पे देखें ये PHP की फ़ाइल है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटाबेस की जो फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .sql। फिर आपने क्या करना है, इसका जो नेम है कॉपी कर लेना है। यहाँ पे रीनेम करेंगे। इसका जो नेम है वो आपने कॉपी करना है। उसके बाद फिर आपने जैम्प सर्वर के PHP माई एडमिन में जाना है और वहाँ पे जाके उस नेम को पेस्ट कर देना है, जो भी आप डेटाबेस का नेम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट, इस पे क्लिक कर लेना है। डेटाबेस का नेम कॉपी करना सेम कोई वो पर्पस है कि जो डेटाबेस यहाँ पे प्रोग्रामर ने डिफाइन किया है, अब उसने क्या किया है कि डेटाबेस का इन पेजेस के साथ कनेक्शन किया हुआ है और इस डेटाबेस के नेम के साथ कनेक्शन है। अगर आप नेम चेंज कर देंगे तो आपके इन पेजेस पे एरर आएंगे, आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। इस वजह से अगर आप कॉपी करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आपका एरर नहीं आएगा। हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखिए, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से चूज़ फाइल, ये हमारा फोल्डर है और ये हमारी डेटाबेस फोल्डर के अंदर डेटाबेस की ये फाइल पड़ी है, मोबाइल मार्ट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके गो पे क्लिक करना है। ये 2-3 सेकंड लेगा और उसके बाद फिर आपकी जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखें, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल बने हुए हैं वो सारे इंपोर्ट हो गए हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है लोकल होस्ट। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो भी आपने फोल्डर का नेम लिखा है, यहाँ पे htdocs के अंदर हमारे फोल्डर का क्या नेम है, मोबाइल मार्ट। कॉपी कर लें फोल्डर का नेम, लोकल होस्ट स्लैश, फोल्डर का नेम लिखेंगे, फिर आप स्लैश लगाएंगे और फिर देखेंगे हमने किस फाइल को रन करना है। इसके अंदर जाएंगे स्लैश लगा के और अब हमें इंडेक्स इंडेक्स का जो पेज होता है वो मेन पेज होता है आपका। तो यहाँ पे आप कोई भी इस पेज का नेम लिख सकते हैं, वो पेज रन हो जाएगा। अगर हम कैटेगरी लिखते हैं तो कैटेगरी को रन करेंगे और साथ में एक्सटेंशन लगाएंगे, क्योंकि उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .php है। एंटर किया और हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं, ये डेटाबेस में से आ रही हैं।
अगर हम डेटाबेस इंपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पे हमें एरर शो होंगे। तो इस तरह आपने PHP के प्रोजेक्ट को रन करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये हमारे यहाँ पे एक मैं फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ। ये कोड हमारा सारा इस फोल्डर के अंदर होता। फिर हम क्या करते, अब हमने किस तरह रन करना है, सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल मार्ट, फिर इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, टेम्प का। अगर हम इस तरह रन करते हैं तो देखें पेज नॉट फाउंड, क्योंकि फिर एक सेंटर में एक और फोल्डर आ गया, temp/index.php। तो इस तरह देखें आपने पेज को रन करना है। अगर फिर आपके इसके अंदर कोई और फोल्डर है तो फिर उसका नेम देंगे। अब एडमिन के अंदर हम कोई पेज रन करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, admin.php लिखेंगे। पहले हमने इस पेज को रन किया था, अब हमने क्या करना है, एडमिन के अंदर जाके इन पेजेस को ओपन करना है। तो टेम्प के अंदर क्या है, एडमिन का फोल्डर। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एडमिन स्लैश, अब एडमिन के अंदर जाके वो हमारा जो इंडेक्स का पेज है वो रन हो रहा है। तो इस तरह हमने PHP के प्रोजेक्ट को रन करना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, डाटा के अंदर डाटा को चेंज कर देते हैं या कुछ न्यू प्रोडक्ट जो हैं ऐड कर देते हैं और कुछ ऑर्डर वगैरह करवा देते हैं, आपने फिर ये प्रोजेक्ट किसी को सेंड करना है या सबमिट करवाना है, तो फिर आपकी डाटाबेस के अंदर क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कैटेगरी जो हैं और ऐड कर दी हैं, तो अब आपने क्या करना है, न्यू डाटाबेस फिर सेंड करनी है आगे, क्योंकि अगर आप ओल्ड डाटाबेस सेंड करेंगे तो उसके अंदर ओल्ड डाटा होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, न्यू डाटा सेंड करने के लिए डाटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे गो इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी डाटाबेस डाउनलोड हो जाएगी और फिर डाटाबेस को जो है यहाँ से कॉपी करके आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इस डाटाबेस को डिलीट करके और न्यू डाटाबेस को पेस्ट कर दें और फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर कर दें। तो इस तरह आपने PHP के प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, यूज़ करना है और आगे सेंड करना है।